कैसे हो बच्चों? आज मैं आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताऊंगी। संयुक्त राष्ट्र संघ को अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशन कहते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए प्रयास करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश है। तो चलिए अब बात होती है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य की। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया, सामाजिक और आर्थिक विकास को उभारना, जीवन स्तर सुधारना और बीमारियों की मुक्ति हेतु इलाज है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला है छोटे बड़े राष्ट्रों को समान अधिकार प्रदान करना तथा प्रत्येक राष्ट्र के संप्रभुत्व का समान आदर करना। दूसरा है सदस्य राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों का पालन करना। तीसरा है ऐसी व्यवस्था करना कि सभी राष्ट्र अपने विवाद शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएं। और चौथा है चार्टर के प्रतिकूल आचरण करने वाले राष्ट्र की कोई सहायता न करना। पांचवा है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की अवहेलना न करना। छठा किसी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। और सातवां है जो राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं उनसे भी शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने वाले सिद्धांतों का पालन कराना। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग इस प्रकार हैं, जिसमें से पहला है महासभा और दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा है न्याय परिषद और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है सचिवालय। आइए अब महासभा के बारे में बात। यह एक लोकतांत्रिक संस्था है क्योंकि इसमें सभी राष्ट्रों का समान प्रतिनिधित्व होता है। यह विश्व का स्थायी मंच एवं बैठक कक्ष है। इसका गठन कुछ इस मान्यता पर आधारित है। शब्दों से लड़ा जाने वाला युद्ध तलवारों से लड़े जाने वाले युद्ध से श्रेष्ठकर है। यानी कि जो बात हम आपसी सहमति और बात से सुलझा सकते हैं उसके लिए हमें युद्ध करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। महासभा की अध्यक्षता महासचिव द्वारा होती है जो सदस्य देशों एवं 21 उपाध्यक्षों के द्वारा चुने जाते हैं। इसमें समान मुद्दों पर फैसला लेने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। हालांकि इसके फैसले को मानना सदस्य राष्ट्रों के लिए अनिवार्य नहीं है, तथापि उन फैसलों में विश्व जनमत की अभिव्यक्ति होती है। महासभा के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से लिए जाते हैं। अन्य प्रश्नों पर महासभा के निर्णय उपस्थित तथा निर्णय करने वाले सदस्यों के बहुमत से किए जाते हैं। अनुच्छेद 18(2) के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्नों में निम्नलिखित शामिल है, जिसमें से पहला है
सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का निर्वाचन। दूसरा है शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने की संस्तुति। और तीसरा है संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों का प्रवेश। चौथा है सदस्यों का निलंबन एवं निष्कासन। पांचवा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन। छठा है बजट संबंधी प्रश्न। अब हम सुरक्षा परिषद के बारे में आपको बताएंगे। सुरक्षा परिषद यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है ग्रेट ब्रिटेन, तीसरा रूस, चौथा फ्रांस और पांचवा है चीन। ये सब इसके स्थायी सदस्य हैं। इन सदस्यों को वीटो यानी कि निषेधाधिकार का अधिकार प्राप्त है। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन साधारण सभा द्वारा 2 वर्षों के लिए किया जाता है। अस्थायी सदस्यों को निर्वाचन क्षेत्रीय आधार पर होता है। इनमें अफ्रो एशियन देशों से 5 प्रतिनिधि, लैटिन अमेरिकी देशों से 2 प्रतिनिधि, यूरोप से 2 प्रतिनिधि तथा पूर्वी यूरोप से 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य विश्व में शांति तथा सद्भावना बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद उन विवाद या झगड़े की जांच पड़ताल जिससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव एवं संघर्ष पैदा होने का खतरा हो, यदि संबंधित झगड़े से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो तो वह उचित कार्रवाई भी करता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ सामाजिक स्थिरता और आर्थिक संतोष भी अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की स्थापना के लिए जरूरी है। आर्थिक और सामाजिक परिषद संसार के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े राष्ट्रों की सहायता करती है। इस परिषद में 54 सदस्य होते हैं। चार्टर के अनुच्छेद 55 में परिषद के उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला है विश्व के नागरिकों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना, सभी व्यक्तियों को रोजगार दिलाना और सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करना। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य आदि विभिन्न समस्याओं का समाधान करना एवं शिक्षा, संस्कृति क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विकास करना। तीसरा पॉइंट है लिंग, जाति, भाषा और धर्म का विभेद किए बिना सबके लिए मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था करना। इस परिषद ने 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को सार्वभौमिक अधिकारों की घोषणा का अति महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रति वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब ये चौथा पॉइंट है न्याय परिषद। न्याय परिषद सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य इस परिषद के सदस्य होते हैं। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य उन आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े देशों की देखभाल करना है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन किए गए थे। वर्तमान में संरक्षित राष्ट्र न रह जाने के कारण इस परिषद की उपयोगिता समाप्त हो गई है।
ये 5वां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका निर्वाचन सुरक्षा परिषद एवं महासभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। न्यायालय का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है जिनका निर्वाचन न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है। एक ही समय में एक देश से 2 न्यायाधीश नहीं चुने जा सकते। प्रत्येक न्यायाधीश 9 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। न्यायालय के सभी न्यायाधीश मिलकर किसी अभियोग की सुनवाई करते हैं, परंतु कम से कम 9 न्यायाधीशों के उपस्थित होने पर किसी मामले में निर्णय लिया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि जिस देश से संबंधित झगड़े पर न्यायालय के द्वारा विचार किया जा रहा है, उस देश का न्यायाधीश मामले के निर्णय में भाग नहीं ले सकता है। न्यायालय के सभी निर्णय बहुमत से ही लिए जाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो अध्यक्ष का मत निर्णायक होता है। न्यायालय का प्रधान कार्यालय हेग में है, किंतु न्यायालय विश्व के अन्य स्थानों पर अपनी बैठक कर सकता है। अब 6वां पॉइंट है सचिवालय। सचिवालय, सचिवालय में महासचिव के साथ साथ कर्मचारी भी होते हैं। महासचिव संस्था का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति उनकी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता तथा ईमानदारी के आधार पर होती है। इसके अधिकार एवं कार्य इस प्रकार हैं। पहला है, सचिवालय बैठकों की सूची बनाने के साथ साथ सभाओं और सम्मेलनों की भी सूची बनाता है, उन्हें वितरित करता है। दूसरा है, यह अंग विभिन्न देशों के लोगों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान का प्रयास करता है। तीसरा पॉइंट है, यह विश्व की परेशानियों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करता है। और चौथा पॉइंट है, विश्व के विभिन्न दर्शनों, विचारधाराओं और संस्कृतियों से संबंधित प्रकाशन निकालना भी इसका कार्य है। 5वां है, यह सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर नीति निर्धारित करने का कार्य भी करता है। आइए अब चर्चा होती है संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व शांति पर। संघ का महत्वपूर्ण कार्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के साथ साथ यदि किसी देश में सशस्त्र आक्रमण हो तो उस देश की सुरक्षा के लिए सामूहिक कार्यवाही करना है। अनुच्छेद 33 से 38 तक अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा संबंधित अनेक विवाद इसके सामने लाए जाते हैं। संघ विवादों को सुलझाने में हमेशा सफल नहीं रहा, फिर भी अनेक बार युद्ध की संभावनाओं को टालकर विश्व शांति की ओर उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। जैसे कांगो और साइप्रस में शांति सुरक्षा, भारत बांग्लादेश विवाद तथा पश्चिम एशियाई संकट आदि में संघ ने आपस में बातचीत करके विवाद को निपटाने की कोशिश की है। विकास कार्यक्रम के तहत सदस्य देशों में कृषि, उद्योग, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण की लगभग 5000 परियोजनाओं द्वारा संघ प्रयास करता रहा है।